तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे इरोडो प्रॉब्लम नंबर 3.21। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, अ बॉल ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज यूनिफॉर्मली चार्ज विथ वॉल्यूम डेंसिटी रो। एक बॉल है, सपोज एक कॉर्केट बॉल एज्यूम करो जो कि कंप्लीट स्फेरिकल बॉल है और वो यूनिफॉर्मली चार्ज है विथ वॉल्यूम डेंसिटी रो, और जिसकी की रेडियस इज गिवन एज आर। आर है और इसको हम लोग इसकी सरफेस इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को सपोज रो से डिनोट करते हैं। Find the flux of the electric field strength vector across the ball section formed by the plane located at distance r naught less than r from the center of the ball। अब इसमें क्या किया गया है, वही कॉर्केट बॉल तुम्हारे पास में है। अब इसमें से एक प्लेन पास किया गया है एट अ डिस्टेंस r नॉट फ्रॉम इट्स सेंटर। ठीक है, उसके सेंटर से r नॉट ऊपर, सपोज ये उसका सेंटर है, उसके सेंटर से r नॉट ऊपर हम लोग एक प्लेन इस तरह से पार कर रहे हैं। अब उस प्लेन के थ्रू इस बॉल से भी जो भी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है इसकी रो, उसकी वजह से कितना फ्लक्स पार हो रहा होगा। क्वेश्चन समझ में आया? एक स्फेरिकल बॉल है हमारे पास में, उससे एक हमने प्लेन पास किया और वो प्लेन कहां से पास किया, आर नॉट दूरी फ्रॉम इट सेंटर से पास किया, और उस प्लेन के थ्रू हम लोग बोलना चाह रहे हैं जो कि आर नॉट डिस्टेंस पे लोकेटेड है, उसके थ्रू इस स्फेरिकल बॉल की वजह से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा। स्फेरिकल बॉल है, दैट मीन्स इसके पास कुछ चार्ज है और उस चार्ज की वजह से कुछ फ्लक्स होगा उस प्लेन के थ्रू। तो वो बेसिकली हमको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम लोग आर नॉट डिस्टेंस पे एक प्लेन हम लोग बनाएंगे। तो इस तरह का प्लेन सपोज हमारे पास में है, ये प्लेन है, ये बॉल है, समझ रहे हो ना, ये बॉल है। ठीक है, उसमें से एक प्लेन ऐसा पास किया हमने। ठीक है, एक प्लेन अगर हमने इससे पास किया बॉल पे, कंप्लीट स्फीयर, कंप्लीट 3D में इसको एज्यूम करो, बॉल से एक प्लेन पास किया और उस प्लेन में समझो उसका कितना एरिया कवर होगा, उस प्लेन में कितना एरिया कवर होगा। तो हम लोग इस तरह से इसको देख सकते हैं। उस अगर ये एक स्फीयर है, उसमें से अगर हमने प्लेन पास किया तो उसमें जो एरिया कवर होगा वो एक डिस्क शेप का होगा। ये चीज ध्यान करो, वो एक डिस्क शेप का होगा। ये चीज इसमें से विजुअलाइज करने की कोशिश करो। वो प्लेन में एक डिस्क का प्रोजेक्शन होगा और बेसिकली ये जो डिस्क है, इसी एरिया के थ्रू जो डिस्क वाला जो ये इस तरह का सर्कुलर एरिया बन रहा है, इसमें हमने 3D में बनाने की कोशिश किया है। ये जो सर्कुलर एरिया बन रहा है, इसके थ्रू हमें नेट फ्लक्स बताना है। ये सर्कुलर, ये ओवल शेप दिख रहा है क्योंकि इसको हमने बनाया 2D में बनाने का कोशिश किया है, जो भी 3D का है, बट ये एक्चुअल में एक सर्कुलर इस तरह का सर्कुलर सेक्शन आएगा जो प्लेन में। ठीक है, तो इसके थ्रू हमें नेट फ्लक्स बताना है। अच्छा, अब कुछ हम लोग यहाँ से चीज बात कर ले। सपोज मैं बोलूँ कि O इज द सेंटर, इसका सेंटर इज O, एंड इसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो प्लेन है वो R नॉट दूरी में इस तरह से पास होती है। अब अगर हम लोग इसके थ्रू फ्लक्स निकालना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो हर जगह पे चेंज हो रहा है। ठीक है, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किसी भी पॉइंट पे, एक अगर मेरे पास यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है जिसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो अगर है बोलते हैं, तो उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये चीज हमने देखा था 3.17 इरोडोव के प्रॉब्लम ने, मैंने ये प्रूव भी किया था कि दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस suppose at a radius vector r vector which is less than capital R vector, small r vector पे हम लोग देख सकते हैं this is equal to rho r upon 3 epsilon naught। ये हमने प्रूव भी किया था 3.17। मैं लिंक इसका जो है वो आई बटन में मैं इसको डाल देता हूँ। आई बटन पे क्लिक करके 3.17 पे ये चीज देख भी सकते हो कि ये हम लोग किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। गॉस लॉ के थ्रू बहुत ही इजी तरीके से ये प्रूव हो जाता है कि एक यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का, एक मेरे पास एक यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का अगर मेरे पास एक स्फीयर है, तो उसके किसी भी पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग इस तरह से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आर वेक्टर कहीं भी किसी का भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो सकता है। सपोज इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, दिस इज माई आर वेक्टर बेसिकली, और यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो वैल्यू है तो हर क्योंकि हमको कहाँ पे कैलकुलेट है, हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये डिस्क, जो भी ये एरिया डिस्क जैसा एरिया, सर्कुलर एरिया बेसिकली, उसके थ्रू हमें फ्लक्स पे कैलकुलेट करना है। अब इस जगह पे हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ये हर जगह पे चेंज हो रही है। तो हम अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, तो अगर मैं बात करूं अगर मैं यहां से एक इस तरह का एक रिंग एलिमेंट कंसिडर कर लूं, यहां से सपोज यहां से x डिस्टेंस पे, सपोज ये डिस्टेंस इज x, यहां से एक x डिस्टेंस पे मैं एक रिंग एलिमेंट कंसिडर करता हूं जो कि dx विड्थ का है। सपोज द विड्थ ऑफ दिस रिंग इज, सपोज दिस इज dx विड्थ का मैंने एक रिंग कंसिडर किया है एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस जो भी डिस्क है या फिर सर्कुलर सेक्शन बोल दो जो कि प्लेन में है, उससे x डिस्टेंस पे। अब इसके हर एक पॉइंट पे अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करने जाऊं तो वो हर जगह पे सेम होगा।
ठीक है। और वो हम लोग कैसे दे सकते हैं, सपोज मैं इस पॉइंट पे कैलकुलेट करूं, तो इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में होगा E, एंड दैट E इज गिवन बाई रो इनटू, सपोज ये R वेक्टर है तो रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। और ये R का जो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन तो हर जगह के लिए चेंज हो रहा है, लेकिन R का जो मैग्नीट्यूड है वो पूरे रिंग में सेम होने वाला है। ठीक है, तो दिस R का मैग्नीट्यूड, तो हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है पूरे रिंग में, दैट विल बी रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि R पूरे रिंग के लिए सेम होने वाला है, ये जो रिंग एलिमेंट कंसीडर किया है। और इस R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस R की वैल्यू इस यहां से हम लोग देख सकते हैं, दिस इज पाइथागोरस से R नॉट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहां से बोल सकते हैं दिस इज रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू रूट ओवर R नॉट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलो यहाँ पे एक रिंग एलिमेंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया। अब रिंग एलिमेंट के थ्रू अगर हम लोग फ्लक्स देखना चाहें, इसके थ्रू कितना फ्लक्स पास हो रहा है, सपोज मैं इस एंगल को अगर थीटा बोलता हूँ, ठीक है, तो ये अगर मैं यहाँ से एक इस तरह की लाइन खींचता हूँ, पैरेलल लाइन, तो यहाँ से अगर मैं इस एंगल की बात करूँ तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो मैंने ये लाइन खींचा है, सीधी लाइन जो खींची है, ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, डीए वेक्टर का डायरेक्शन है। दिस इज डीए वेक्टर एंड दिस इज ई वेक्टर, और ई वेक्टर और डीए वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, तो अगर हम लोग फ्लक्स डिफाइन करना चाहें थ्रू दिस एलिमेंटल, जो भी एलिमेंट के थ्रू हम लोग फ्लक्स देखना चाहें, तो वो कितना हो जाएगा, ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। व्हाट इज दिस, दिस इज इंटीग्रल ई डॉट डी ए बेसिकली, तो ई डी ए कॉस थीटा। और ई की वैल्यू तो हमें पता है रो, मैं इसको अच्छे से लिखता हूं इधर से, नेट मेरा डी फाई दैट इज इक्वल टू, ई की वैल्यू है मेरे पास में कितना, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू रूट ओवर R नॉट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू व्हाट इज डी ए पूरे रिंग का एरिया, पूरे रिंग का एरिया कितना है, 2 पाई एक्स डी एक्स। अब ये बताने की जरूरत नहीं है 2 पाई एक्स डी एक्स कैसे हो गया, इंटू कॉस थीटा। व्हाट इज कॉस थीटा इन दिस ट्राइंगल, देखो कॉस थीटा इज R नॉट अपॉन रूट ओवर R नॉट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तो बहुत आसान तरीके से, मैं इसको अब यहाँ से हटा देता हूँ, इसका काम खत्म हो चुका है। तो मैं बोल सकता हूँ डी फाई, माई डी फाई बिकम्स, देखो ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, और मेरे पास बचा जो कांस्टेंट टर्म है, पहले वो ले आता हूँ मैं, 2 पाई आर नॉट, इधर से 2 पाई आर नॉट और रो डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, इतना तो कांस्टेंट टर्म हो गया, और इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स। अब बात आती है लिमिट की, तो x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, देखो x जब बिल्कुल वहां के सेंटर में था तो x वाज 0, और x जब यहां एक्सट्रीम में पहुंच जाएगा, सपोज मैं दिखाता हूं दूसरे पेन सेलेक्ट करके, सपोज x मेरा यहां एक्सट्रीम में पहुंच गया, व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ x, तो हम लोग एक काम करेंगे, इस लाइन को यहां से ज्वाइन करेंगे, दिस लेंथ इज r, कैपिटल R, एंड दिस लेंथ इज r नॉट, कैपिटल R पता है हमें, r नॉट पता है, तो x पता है हो जाएगा हमें, तो x की लिमिट कहां तक जाएगी, ये जाएगी इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे, सपोज मैं बात कर रहा हूँ, P पॉइंट पे जो x की वैल्यू जाएगी वो जाएगी R स्क्वायर माइनस R नॉट स्क्वायर। ठीक है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ अभी। ठीक है, अब इसको बेसिकली मुझे सॉल्व करना है, इंटीग्रेट मुझे करना है, दिस इज इंटीग्रल ऑफ डी फाई, दिस इज नेट फ्लक्स, तो नेट फ्लक्स इज इक्वल टू 2 पाई, बहुत इजी इंटीग्रल हो गया अब ये, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स का इंटीग्रल इज एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड लिमिट फ्रॉम 0 टू रूट ओवर R स्क्वायर माइनस R नॉट स्क्वायर, तो दिस टर्म विल बिकम 2 पाई R नॉट रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और 2 से ये 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, इससे ये कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये 2 चला जाएगा यहाँ से, और एक्स स्क्वायर की हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, दिस एक्स स्क्वायर विल बी R स्क्वायर माइनस R नॉट स्क्वायर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।